मेरा नाम दिलीप कुमार है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक छोटी सी कहानी जिसका टाइटल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और उस कॉल सेंटर की जो मेरा धैर्य, संयम और वाईफाई तीनों का टेस्ट कर गया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बात कुछ दिनों पुरानी है। एक दिन सुबह सुबह OTP नहीं आ रहा था मेरे फ़ोन पे। मैंने सोचा शायद नेटवर्क गया होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन निकला मुझे समझ आया कि ये जियो वालों ने मेरा सिम ब्लॉक कर दिया है। अब आई डोंट नो, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा आखिर हुआ क्या है। अब काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो गई, क्योंकि उस टाइम पे अब ना तो मैं किसी को कॉल कर पा रहा था, ना ही मुझे किसी के कॉल आ रहे थे। इवन ना मैं किसी को SMS कर पा रहा था, ना ही इंटरनेट काम कर रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जैसे अगर मान के चलिए मैं किसी जगह में हूँ, वहाँ पे मुझे कोई पेमेंट करना है, तो चूँकि मेरा इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा, तो मैं किसी के साथ में कोई भी संपर्क नहीं बना पाऊँगा। मुझे ऑफिस के कुछ काम से जहाँ पे मुझे OTP की ज़रूरत पड़ती है मेरी शिफ्ट को लॉगिन करने से पहले, तो वो चीज़ को भी मैं पॉसिबली नहीं कर पा रहा था। तो कुछ नहीं, मैंने काफ़ी देर इधर उधर देखा, बट कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आया। तो मैंने डायरेक्टली जो कस्टमर सपोर्ट है जियो का, उनको कॉल किया। एंड वहाँ पे आई डोंट नो किसी प्रिया ने मेरा कॉल पिकअप किया। एंड प्रिया ने पहले तो मुझे वार्मली वेलकम किया। एंड उसके वेलकम से ही मुझे मेरी जो आधी गुस्सा थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि बहन जी सहायता बाद में करिएगा। उन्होंने कहा, हाय दिलीप, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ एक्चुअली। तो मैंने उनसे कहा कि मैम सहायता को तो आप छोड़ दीजिए अभी, पहले मेरी सिम जो है आप वो चालू कर दीजिए। 3 दिन से बंद पड़ी हुई है, ना तो इस पर कोई OTP आ रहा है, और मेरा कुछ बैंक का ज़रूरी काम है जो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ से प्रिया जी ने मुझे रिप्लाई किया कि सर आपका नंबर बताइए। मैंने उनको कहा कि मैम जिस नंबर से हम बात कर रहे हैं वही सेम नंबर है। तो उन्होंने आई थिंक सर कुछ 2 से 3 मिनट लिए होंगे एंड सारी डिटेल्स को मेरी जो है थॉरोली उनके पास इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि आपके नंबर का जो है ना एक रीवेरिफिकेशन का रिक्वेस्ट है, इसलिए हमने आपकी सिम को ब्लॉक कर दिया है। वो भी उन्होंने कहा कि एक्चुअल में उन्होंने नहीं किया, ये कोई ट्राई के रेगुलेशन होते हैं जिसके थ्रू अगर कोई कस्टमर के नंबर का रीवेरिफिकेशन का रिक्वेस्ट हो तो उसी को ही कराना पड़ता है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या प्रोसेस रहेगी। उन्होंने बहुत ही संयमता के साथ में मुझे समझाया कि आपको कुछ नहीं करना, या तो आप अपने माईजॉब से कर सकते हैं। तो माईजॉब की प्रोसेस के लिए चूँकि मेरा उनके साथ इंटरेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं आप लोगों के साथ में कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दूंगा, जो मैं भी आप लोगों को भी इस तरीके की सिचुएशंस में हेल्प कर पाए। सो मैंने उनसे कुछ डिटेल्स ली, उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स प्रोवाइड करी। एंड अराउंड मैंने 2 से 3 मिनट में अपना रीवेरिफिकेशन सक्सेसफुल कर लिया। एंड आफ्टर दैट मेरी सिम कार्ड जो है वो ऑलरेडी ओपन हो गई। तो मैंने उनको वार्मली अपना जो फीडबैक है वो उनके साथ शेयर किया। बट इस तरीके की सिचुएशन में होता क्या है ना कि अब जैसे मान के चलिए मैं कस्टमर हूँ एंड अदर साइड कोई कस्टमर सपोर्ट है, तो उसको ये समझना चाहिए, या जो भी कंपनी हमें सिम प्रोवाइड करे उनको ये समझना चाहिए कि एक्चुअल में इस तरीके की सिचुएशन में कस्टमर का क्या होगा। अब मान के चलिए मैं, ये तो चलो सिंपल सी सिचुएशन थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर इस तरीके की मैं किसी विरल समस्या में पड़ जाऊं जहां पे मेरे पास कोई कांटेक्ट करने के लिए हो ही ना, राइट, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो जियो वालों नहीं, मेरी सभी से गुजारिश होगी, अब जितने भी ऑपरेटर्स हैं आप कुछ ऐसे नियम या रूल्स लागू कीजिए। इवन मैं ट्राई से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ ऐसे रूल्स लेके आइए जिससे कोई किसी की सिम को आसानी से बंद ना कर पाए। थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए जिससे जो नॉर्मल पर्सन है ना उसको प्रॉब्लम ना आए। सो आज का हमारा जो ये पॉडकास्ट है वो इसी बेस पे था। एक्चुअल में ये रियल स्टोरी है, तो आप इसको पॉडकास्ट का में एक आप बीती ज़्यादा कह सकते हो। एंड आशा करता हूँ कुछ और भी चीज़ें घटित होंगी जीवन में, और जो कुछ घटित होता है हम लोगों के साथ में, हम आप लोगों के साथ में बहुत ही सिंपल तरीके से साझा करते रहेंगे। एंड मैं एक नई कम्युनिटी बनाने जा रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। एंड इस तरीके की सिचुएशंस में अगर कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों को आते हैं कभी भी, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट डाउन कीजिए। हम सारी चीज़ों को कंफर्म करके आपको जो भी रियल जानकारियाँ होगी वो प्रोवाइड करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करने की इस स्टोरी को, सो दैट अगर इस एंड पे हमारे साइड से, आपके साइड से कोई प्रॉब्लम में है तो वो पैनिक ना करें, इन चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाए अपने कस्टमर सपोर्ट को कॉल करके।
Thank you for watching the video and have a great day.